दोस्तों, आज हम करेंगे काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले आपको अगर ऐसे ही और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इकोरू ने काफका की गाड़ी दूर फेंक दी थी। वो इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो काफका के पास जाकर कहती है, तुम्हारे अंदर से काइजू की स्मेल आ रही है। तभी रेनो उसे आकर बताता है कि हम लोग काइजू के पार्ट्स को डिस्पोज करते हैं। ये दोनों इधर बात कर ही रहे थे कि तभी काफकान जाकर गाड़ी को अपने हाथों से सीधा कर देता है, जिसे देखकर इकोरू चौंक जाती है। वो कहती है, इसने बिना सूट के ये कैसे कर लिया। काफका स्टाइल मारते हुए उससे कहता है, एग्जामिनी नंबर 2032 काफका हिबिनो, नाम याद रखना, समझ गई ना छोटी बच्ची। आगे इकोरू कहती है, मुझे लगा ये एग्जाम बोरिंग होगा लेकिन अब तो मजा आएगा। ये उससे कहती है, मैं तुम्हें बुरी तरह हराऊंगी काफका हिबिनो। फिर ये वहाँ से चली जाती है। रेनो काफका पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था अपनी काइजू पावर यूज करने के लिए। इस पर काफका कहता है, मैंने सिर्फ अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म किया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। आगे रेनो कहता है, अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आगे काफका कहता है, मैं एक बार तो हार मान चुका हूँ लेकिन उसके साथ खड़ा रहने का मेरा ये आखिरी मौका है। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अगले सीन में हमें फिटनेस टेस्ट दिखाया जाता है जहाँ काफका की हालत बहुत ही खराब थी। हमें पता चलता है कि एग्जाम का दूसरा स्टेज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है फिटनेस टेस्ट और दूसरा है एप्टीट्यूड। दूसरे टेस्ट में अगर फेल हो गए तो सीधा घर जाना पड़ेगा। इसका मतलब काफका को फिटनेस टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क लाना होगा। काफका कहता है, मैं तो बहुत दिनों से ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ। क्या एक इंसान 30 साल बाद इतना कमजोर हो जाता है। आगे वो कहता है, अगर मैं अपनी काइजू पावर का इस्तेमाल करूँ तो मैं सबसे आगे पहुँच सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी बॉडी भी साथ नहीं दे पा रही। लेकिन टेस्ट में उसे बहुत ही कम मार्क मिलते हैं और दूसरी तरफ इकोरू को अच्छे मार्क मिलते हैं। जिस पर इकोरू काफका का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हें हराना तो बहुत ही आसान था अंकल। इस पर काफका रोते हुए कहता है, भूल जाओ, मैंने जो भी कहा था सब भूल जाओ। रेनो आकर काफका से कहता है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपने अपनी काइजू पावर यूज नहीं की। इस पर काफका कहता है, हर किसी ने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की। मैं अगर अपनी पावर यूज करता तो बहुत ही गलत होता, लेकिन मुझे अपनी पावर यूज करनी चाहिए थी। कम से कम अच्छे नंबर्स तो मिलते। अगले सीन में हम मीना को देखते हैं जो सभी के रिजल्ट चेक कर रही हुई होती है। दूसरी तरफ रेनो काफका को सभी के बारे में बता रहा हुआ होता है। वो कहता है, इस बंदे का नाम है हारुइची इजुमो, जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी से टॉपर है। ये कैंडिडेट सभी में से सबसे ज्यादा काबिल है। उसके बाद है इहारू फुरुहाशी, जो कि हाकी टेक्नोलॉजी कॉलेज में टॉपर था। और तीसरा है आओ कोकराकी, एक्स मिलिट्री ऑफिसर। उसने डिफेंस फोर्स की जॉब के लिए अपनी मिलिट्री जॉब छोड़ दी। और यही नहीं, हर साल के मुकाबले इस साल सभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर ज्यादा लोग डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ आए हैं। और तो और ये एलिट ऑफिसर बनने की कोशिश करते हैं, ना कि फील्ड एजेंट। और सबसे बड़ा नाम जिस पर सबकी नजरें हैं, 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से ग्रेजुएट कर लिया। सब उसे अब तक का सबसे अच्छा टैलेंट बुला रहे हैं, किकोरू शिनोमिया। किकोरू को देखकर सभी लोग उसे हराने का सोचने लगते हैं। किकोरू काफका के पास आकर कहती है, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। इस पर काफका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी काबिल हो। लेकिन तभी किकोरू के बॉडीगार्ड काफका की जमकर धुलाई करते हैं और उसे स्पेशल मसाज देते हैं। आगे रेनो कहता है, पिछले 2 साल से दूसरे हिस्से में काइजू की लाश को डिस्पोज करने का काम दिया जाता है। वो चेक करना चाहते हैं कि काइजू को सिर्फ मारना नहीं है, उसके बारे में जानकारी जुटाना है, और इसीलिए मैंने पार्ट टाइम डिस्पोजल का काम लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफका और बाकी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने रुके हुए हैं। तभी वाइस कैप्टन होशिना वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, मैं इस साल के सेकंड स्टेज का हेड हूँ। फिर वो पासवर्ड डालकर गेट को खोलता है। आगे वो कहता है, आप लोगों का काम है काइजू को ढूंढना और उसे खत्म करना। तभी हम देखते हैं कि गेट के उस तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर है, जिन्हें देखकर काफका और रेनो की फट जाती है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस गेट की तरफ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तभी वो गेट ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। ये सब देखकर काफका डर के मारे नीचे गिर जाता है। काफका रेनो पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना है। जवाब में रेनो कहता है, इस बारे में मुझे भी नहीं मालूम। आगे होशिना कहता है,
आप लोगों को एक स्पेशल सूट दिया जाएगा जो एक इज़ुमो टेक गियर होता है। रेनो सूट को पहनते ही पावरफुल फील करने लगता है। रेनो कहता है, मैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। वाइस कैप्टन होशिना कहता है, ये है डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्बैट सूट। ये ऑर्गेनिक मटेरियल का बना है जिसे असली काइजू से निकाला गया है। ये इसे पहनने वाले शख्स की पावर को कई गुना बढ़ा देगा। एक ऑफिसर सभी का पावर मेजर करने लगती है। रेनो इचिगावा की अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 8% होती है। हारुची की 18% होती है। आउई कामुरा की इसकी 15%, इहारू फुरीहाशी 14%। हमें बताया जाता है कि अनलिस्ट कॉम्बैट एक्स्ट्रा पावर ये बताती है कि तुमने सूट की कितनी पावर यूज की है। ट्रेनिंग के बाद भी लोग 20% ही यूज कर पाते हैं। आगे हमें किकोरू शिनुमिया की पावर दिखाई जाती है जिसकी 46 कॉम्बैट पावर होती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे होशिगावा रेनो से कहता है, 8% भी काफी होती है एक डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए, और मैंने आज तक किसी को 0% लेते हुए नहीं देखा है। तभी हमें काफका की पावर दिखाई जाती है जो कि अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 0% होती है, जिसे सुनकर होशिना बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। आगे काफका कहता है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं अपनी अनलिस्ट पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर होशिना कहता है, एनर्जी निकालते निकालते कहीं 49 निकल जाए, ये अंकल तो किसी काम के नहीं। किकुरू कहती है, ये कैसे हो सकता है, इसने तो अपने हाथों से उस कार को उठा लिया था। फिर वाइस कैप्टन होशिना कहता है, चलो फाइनल टेस्ट आप शुरू करते हैं। आगे वो कहता है, आप सभी के टारगेट होंगे बड़ा मास्टर होंजू और बाकी 36 छोटे मास्टर योजू। तुम्हें दिए गए हुए हथियारों से उन सभी को मारना है। हम ड्रोन के जरिए आपके मूवमेंट को मॉनिटर करेंगे। अगर हमें लगा कि आप खतरे में हैं, हम सूट में लगे हुए एक शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे। इसका मतलब होगा कि आप फेल हो गए, तो टेस्ट शुरू किया जाए। फिर सभी लोग काइजू को मारने के लिए भागते हैं, लेकिन किकोरू एक बड़ी सी जंप मारती है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए भागती है, जिसे देखकर बाकी सारे चौंक जाते हैं। वो भागते हुए जाकर एक काइजू को एक ही बुलेट में खत्म कर देती है। आगे काफका कहता है, चलो हमें जल्दी करना होगा, लेकिन उससे एक गन भी नहीं उठाई जा रही थी। दूसरी तरफ कैप्टन मीना भी ये सब टेस्ट ऑब्जर्व कर रही हुई होती है। काफका रेनो से कहता है, ये ड्रोन से हमें क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हें कुछ समझ आया? वो हमारी क्षमता के साथ साथ सिचुएशन में ढलने की काबिलियत भी परख रहे हैं। इसका मतलब हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना होगा। वो भागते हुए एक काइजू के पास जाता है। उस काइजू को देखते ही उसे कुछ याद आता है। उसने पहले इसी तरह के एक काइजू की बॉडी को डिस्पोज किया था, इसीलिए उस काइजू की कमजोरी के बारे में काफका को पता चल जाता है। वो एक स्टन ग्रेनेड निकालता है और उस काइजू की खोपड़ी की तरफ फेंक के मारता है, जिस वजह से काइजू दर्द से चिल्लाने लगता है। काफका कहता है, इसकी आंखें कमजोर है लेकिन सुनने की शक्ति बहुत ही तेज है, इससे वो हिल नहीं पाएगा। पेट पर इसकी स्किन पतली और कमजोर है, इसीलिए इसके पेट पर हमला करो। जिसे सुनकर हारुइची इजिमो उस काइजू के पेट पर हमला करता है, जिससे वो काइजू मर जाता है। ये सब मीना मॉनिटर के जरिए उन सभी को देख रही थी। वाइस कैप्टन होशिना इन्हें देखकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर ये दोनों अगले काइजू की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफका कहता है, मैंने इतने काइजू की बॉडी को डिस्पोज किया है, इसीलिए मैं उनके कमजोरियों के बारे में जानता हूँ। मुझे अपने काइजू पावर की जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन तभी एक काइजू आकर काफका को पकड़कर बहुत दूर फेंकता है, जिस वजह से काफका थोड़ा सा घायल हो जाता है। दूसरी तरफ काफका के बारे में मॉनिटर पे सबको दिखाया जाता है कि काफका बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है, जिस पर होशिना कहता है, कवच की तैयारी करो। दूसरी तरफ काइजू काफका की तरफ बढ़ने लगता है। काफका सोचता है, वो जल्द ही कवच ऑन कर देंगे, इसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। जल्दी से जल्दी उठ जाओ, वो तुम्हें देख रही है। फिर काइजू काफका को बस खाने ही वाला था, लेकिन तभी उस काइजू के चीतरे चीतरे उड़ने लगते हैं और हम इकोरू को देखते हैं। उसी ने इस काइजू को खत्म किया था। इकोरू रास्ते में आए हुए सभी काइजू को मारते हुए मेन काइजू की तरफ बढ़ने लगती है। इधर काफका का एक पैर बुरी तरह से टूट गया था। वाइस कैप्टन काफका से कहता है, तुम्हारे बॉडी में फ्रैक्चर्स हुए हैं और हमें लगता है कि तुम्हारा ऑर्गन भी डैमेज हुआ हो। काफका सोचता है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, ये मेरा आखिरी मौका है, इसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। आगे होशिना कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप आउट की सलाह दूंगा। आगे काफका कहता है, हार मानना या नहीं, ये फैसला मेरा है। ये कहकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हमें स्क्रीन पर काफका की कॉम्बैट पावर 0.01% दिखाई जाती है। आगे काफका कहता है, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।